आज के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान सेहत संदेश पर आपके समक्ष जनमानस के लोगों के लिए जो जन समस्याएं हैं, रोगों से लड़ने के लिए आयुर्वेद पर चर्चा का एक मंच है, जिसके माध्यम से आप लोग अपने सवाल के साथ और हमारे जवाब के साथ भी सम्मिलित होते रहेंगे। आज का विषय है कि पुराने और जटिल रोगों में आयुर्वेद अमृत है और ये कैसे सिद्ध होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आयुर्वेद अमृत है, ये अतिशयोक्ति नहीं, ये पूरी तरह से सत्य है। विषय ये है कि आयुर्वेद को किस तरह से जाना जाता है और कैसे उसको अपनाया जा रहा है। प्रकृति ने आपको हर चीज बेशुमार मात्रा में दी है। गुणों से भरपूर खजाना के रूप में तरह तरह की वनस्पतियां, तरह तरह की जड़ी बूटियां आपके जीवन की रक्षा, सुरक्षा, और रोग हो गया तो रोग को मिटाने के लिए पूरी तरह से शक्ति उसमें विद्यमान होती है। बस हमको और हम सभी लोगों को उसको सही ढंग से जानना है और उसको अपनाना है। तो इस विषय में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आयुर्वेद शरीर पर कैसे कार्य करता है। आयुर्वेद का सिद्धांत त्रिदोष का सिद्धांत वात पित्त कफ के सिद्धांत पर काम करता है और इसके साथ दोष के साथ साथ धातु और मल, जो 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुओं का जब शरीर में आपके खान पान द्वारा, आपके सही आचार विचार के कारण सही खान पान करते हैं, तो इन्हीं टिश्यूज का, इन्हीं धातुओं का सही ढंग से पोषण होता है, तो शरीर आपका स्वस्थ रहता है, शरीर निरोगी रहता है, रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर हो भी जाती हैं तो उसको प्राकृतिक तत्वों के प्रयोग से उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। यही आयुर्वेद का विषय है और यही आयुर्वेद की जीवन में सुख को पाने की और दुख से लड़कर निकलने में एक अक्षुण्ण क्षमता से भरपूर है आयुर्वेद। इसीलिए आयुर्वेद को अमृत कहा जाता है। जो आप अन्न, आहार हम लोग खाना खाते पीते हैं, जब आपकी जठराग्नि यानी खाना पचाने की क्षमता और धातुओं की अग्नि, जिनको हम कहते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनमें भी एक अग्नि होती है जो उनके भी उन धातुओं को संशोधित करती है, पोषण करती है, उनको तनाव रहित बनाने में मददगार होती है। अगर इन धातुओं में किन्हीं कारणों से डिफेक्टिव होने के कारण कोई विषमता भी पैदा होती है, तो यही धातुएं उसको पकाकर, उसको जलाकर, उसको रेगुलेट करके आपके धातुओं को पोषण और समृद्ध बनाने में मददगार होती हैं। इसी तरह से जब कोई रोग का आक्रमण किसी धातु पर भी होता है, तो यही धातुअग्नि आपके उस धातु को रोग से बचाती है, लड़ती है, और अगर लड़ने में उसको ताकत पूरी नहीं मिल पाती है, तो यही दवाइयां, आयुर्वेद की दवाइयां उस माइक्रोफाइन लेवल पर जाकर काम करके उस धातु को रेगुलेट करके उस धातु पर होने वाला रोग, उस टिश्यू पर होने वाले रोग से पूरी तरह से बचाने में मददगार होती हैं और आपको स्वास्थ्य प्रदान करती है। आयुर्वेद
इसीलिए अमृत है, क्योंकि और कोई चिकित्सा विज्ञान इस पद्धति पे काम नहीं करता है। जबकि सभी पद्धतियों का उद्देश्य एक ही है, रोगों को भगाना और शरीर को स्वस्थ बनाना। लेकिन हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशन है, अपनी एक विशेषता है। लिमिटेशन और विशेषता दोनों को मद्देनजर रखते हुए यदि वैद्य या चिकित्सक रोग को, रोगी की प्रकृति और रोग की विकृति और रोग की प्रकृति, इन दोनों का सामंजस्य बनाकर इलाज करने का अगर उसके अंदर गुण है, औषधियों को सेलेक्ट करने का उसके अंदर क्षमता है, तो जटिल से जटिल, कठिन से कठिन रोग सहजता से ठीक होते हैं। यह सत्य है, यह प्रामाणिक है, यह आयुर्वेद की महानता है, यह आयुर्वेद की विशेषता है। बहुत सारे लोग, अल्पज्ञानी लोग जो विषय के पारंगत नहीं होते हैं, विषय वस्तु के बहुत गहराई से अध्ययन और अवलोकन नहीं किए होते हैं, उसको एकमात्र केवल जड़ी बूटी कहकर इसको बहुत सहजता से टाल देते हैं। ये विषय का अल्प ज्ञान है। मैं इस पे विषय एक साझा कर रहा हूं। आयुर्वेद पंचभूतात्मक है, यानी 5 तत्वों से बना हुआ है। आप सभी जानते हैं प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी हुई है। हमारा शरीर भी प्रकृति का एक उपहार है, यह भी 5 तत्वों से बना हुआ है। इन तत्वों के बन के साथ साथ प्राण शक्ति, फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, वो प्राण ऊर्जा जो शरीर में एक एक सेल्स को ऊर्जित करके हर विषय की सुग्राह्यता का अनुभव देती है, ज्ञान कराती है, मार्गदर्शन करती है और आपको अपने ज्ञान, शास्त्रों के, लोगों के अनुभव के, अपने जिंदगी के और विषय वस्तु का ज्ञान के समन्वय से विषय विशेष का हल आप प्राप्त करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद जो है सिद्धांतों पे काम करता है। सिद्धांतों पे काम करने वाली चिकित्सा पद्धति हर बिंदु पर सफल है, सहज है और प्राकृतिक है। हर पैथी की लिमिटेशन की जैसे मैं अभी बात कर रहा था, सभी पैथियों का उद्देश्य एक है, जनमानस को स्वस्थ बनाना, रोग रहित बनाना और कठिन से कठिन, जटिल से जटिल रोगों से निकलने में मददगार साबित करना। लेकिन लिमिटेशन होने पर हम लोग उस लिमिटेशन को नहीं समझते हैं या जनमानस उसका अवलोकन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो पैथी विशेष की जाल में फंसा रहता है जो अतार्किक है और जनमानस के लिए हितकारी नहीं है। एलोपैथ चिकित्सा इमरजेंसी में, इन्फेक्शियस डिजीज में, सर्जरी के रोगों में बेहद कारगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो टॉक्सिन से जनरेट, चाहे वो जैसा ये कहा जाता है इम्यूनिटी का डिसऑर्डर, इम्यूनिटी का डिसऑर्डर है क्या? शरीर में जब हमारी जठराग्नि कमजोर हो जाती है, धात्वाग्नि कमजोर हो जाती है, जो हम खाना खाते हैं पीते हैं उसको सही ढंग से जब पचा नहीं पाते हैं तो उसके फलस्वरूप एक टॉक्सिन बनता है जो आयुर्वेद की भाषा में आम कहते हैं, आम विष कहते हैं, और उसको जनरल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, जनमानस की भाषा में कह सकते हैं, एक टॉक्सिन होता है, विस्कस नेचर होता है। ये शरीर में जब फैलते हुए जहां जहां जाएगा, जहां जहां वो टिक जाएगा,
जहां जहां अपना स्थान बना लेगा वो वहीं रुकता है, वो वहीं टिकता है टॉक्सिन जहां पर कोई डिफेक्टिव स्पेस होता है। मतलब वो अंग, वो टिश्यू, वो सिस्टम जो कमजोर होता है वहीं पर वो जाके टिक जाता है, रुक जाता है टॉक्सिन। और वही अंग विशेष में, वही अंग, वही धातु में, वही टिश्यूज में रोग पैदा कर देता है। यही रोग अगर जिस प्रकार से हुआ है, अगर उस प्रकार से उसका हल नहीं ढूंढते हैं तो वह धीरे धीरे अपना घर बना लेता है, धीरे धीरे अंगों को कमजोर कर देता है, टिश्यूज को कमजोर कर देता है, जो वहां की हीलिंग पावर होती है उसको कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति रोग से दिन प्रतिदिन तीव्रता से ग्रसित होते हुए एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। विषय बहुत छोटा है, सिद्धांत बहुत एप्लीकेबल है, सही तरीके से अपनाना है, सही तरीके से सही इंग्रेडिएंट द्वारा समस्याओं का हल ढूंढना है। यही आयुर्वेद की खास विशेषता है। सेहत संदेश के अलग अलग विषय में अलग अलग बिंदुओं पर हम आपसे आयुर्वेद के व्यवहारिक ज्ञान को साझा करने का प्रयास करते रहेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि जड़ी बूटियां का एप्लीकेशन किस अंग के लिए, किस धात्वाग्नि के लिए, किस टिश्यूज की अग्नि के लिए, कैसे जठराग्नि को प्रदीप्त करें, उत्तेजित करें, रेगुलेट कैसे करें। उसी तरह से नेचर ने हर चीज आइडेंटिफाई करके दिया है, बस केवल हम लोगों को जनमानस पर उस सेलेक्टेड चीज का सदुपयोग करवाना है, जिससे तन और मन स्वस्थ और स्वस्थ बने। सभी लोग कहते हैं पुराने और जटिल रोगों में आयुर्वेद अमृत है। सभी लोग कहते हैं कि जड़ से बीमारी ठीक होती है, लेकिन इस विषय को लोग बहुत कम जानते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयां कैसे जड़ पर काम करती है। एक विषय जरूर है, सभी लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन अपनाने में देरी करते हैं। कब देरी, क्यों देरी करते हैं? वो तत्काल लाभ के चक्कर में अपने समय को जाया करते हैं। उनको पता है कि ये कुछ लक्षण कुछ समय के लिए दबा रहेगा, लेकिन हमारी सोचने की प्रवृत्ति, शीघ्रता से हर चीज को पाने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बाधक बनती है जटिल और पुरानी समस्याओं से निकलने में। जो लोग प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति के द्रव्यों पर पूरा भरोसा रखते हैं, प्राकृतिक तरीकों से इलाज की पद्धति पर भरोसा रखते हैं, मैंने बहुतों लोगों को देखा है वो इमरजेंसी के दौर में कभी नहीं जाते हैं। उनको कोई तकलीफ भी होती है तो अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करके, कुछ गिनी चुनी औषधियों का प्रयोग करके अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ कर लेते हैं और ऊर्जित जिंदगी जीते हैं। लेकिन इसके विरोधाभास देखिए, जो लोग मन से ज्यादा परेशान रहते हैं, हर चीज को बहुत जल्दी से शीघ्रता से खोजने का प्रयास करते हैं, वो लोग छोटी सी प्रॉब्लम को भी इतनी जटिल बना देते हैं कि उसी कॉम्प्लेक्स में फंसे रहते हैं, जबकि समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है। समस्या बड़ी नहीं होती है, लेकिन समस्या बड़ी करके मानसिक और शारीरिक रूप से काफी दुखी महसूस करते हैं। दोस्तों, दर्शकों, प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति ने आपके लिए बेशुमार चीजें, बेशुमार संसाधन, बेशुमार आपके तन और मन को स्वस्थ और सुखी और आनंदित जीवन जीने की सारी चीजें उपलब्ध किया है। बहुत रहस्यमयी विज्ञान है, पूरा व्यवहारिक है। वेद, आयुर्वेद, योग, ये सब हमारे व्यवहारिक विज्ञान हैं, व्यवहारिक विधाएं हैं। हम लोग इसके अंशांश को भी नहीं फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से संसाधनों के अभाव, मतलब
संसाधनों की अधिकता होने के बाद भी अभाव की जिंदगी जीते हैं, तकलीफ की जिंदगी जीते हैं, कठिनाई की जिंदगी जीते हैं। यही हमारे सबसे बड़े भौतिक दुख का कारण है। वेदों को अपनाएं, व्यवहारिक रहस्य को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, जड़ी बूटियों को अपनाएं, जड़ी बूटियों के गुणवत्ता को पहचानें और इसके गुणवत्ता का संचार समाज के स्वास्थ्य समृद्धि के लिए जरूर कराएं। इससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तन मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा राष्ट्र और हमारा समाज, हम सभी समृद्ध और खुशहाल रहेंगे। पुराने और जटिल रोगों में आयुर्वेद निश्चित रूप से बेहतर विकल्प है, बेहतर उपाय है जिंदगी में सुख और रोग रहित होने का। सुख प्राप्त करने के लिए और रोग रहित होने के लिए आयुर्वेद अमृत है। जैसा अभी मैंने चर्चा में बताया कि जितनी भी व्याधियां पैदा होती हैं, इन्फेक्शियस, इमरजेंसी और सर्जिकल जितने भी प्रोसीजर हैं, उसको आप तत्कालिक चिकित्सा के लिए एलोपैथ अपनाएं। इन विषयों में तत्कालिक और अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन जटिल और पुराने रोगों में आयुर्वेद को अपनाने से ना ही मानसिक परेशानी होगी, ना ही शारीरिक परेशानी होगी। धीरे 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 कुछ ही महीनों में रोग कट जाता है। आयुर्वेद में कहा जाता है, या जो लोग रोगी आयुर्वेद की चिकित्सा लेने आते हैं उनके मन में एक ही विषय होता है, क्योंकि उसके पहले बहुत दर बदर भटके होते हैं, बहुत जगह से इलाज लिए होते हैं। जब उनको इलाज में सफलता नहीं मिलती है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक और वैद्य के पास जाते हैं, तो उनके मन में एक ही प्रश्न होता है कि जड़ से ठीक तो हो जाएगा, लेकिन समय कितना लगेगा। अभी गोली तो लेना शुरू नहीं किया, इलाज लेना शुरू नहीं किया, लेकिन मन में विषय पहले दिन से ही आ जाता है कि कितने दिन दवाई खानी पड़ेगी। दर्शकों, इसका आयुर्वेद का एक नियम है, जो लोग परहेज के साथ दवा खाते हैं उनकी बीमारी जल्दी ठीक होती है। दूसरा विषय, जितने समय से आपकी बीमारी है, जितने साल की आपकी बीमारी है, जितने समय से आप पीड़ित हैं, अगर 1 साल की बीमारी है तो कम से कम 1 महीने आपको निष्ठा भाव से परहेज और इलाज दोनों करना है, तो रोग मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आहार भी औषधि है। अच्छा आहार नहीं लेंगे, आहार में बदलाव नहीं करेंगे, तो भी आपको रोग जो है दोबारा घेर लेगा, पकड़ लेगा। इसलिए आप अपने शरीर के अनुकूल किसी वैद्य विशेष से अपनी नाड़ी की जांच कराएं,